महाड़ के एक अच्छे खिलाड़ी हमिद वाडकर आ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आ जाइए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमिद भाई आ जाइए। उमरले या संघाचा 12 मॅन मीनाज जोगिलकर, जरा नाव सांगायला या। हनीफ दफेदार इनका फूलों के साथ इस्तेकबाल करेंगे। ते विचार केलं होतं, परंतु त्या 2 षटकांमध्ये उलटफेर झालं असतं, परंतु 2 धावांचा षटक ज्याने हाताळला तो खरोखर मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार होता, तो तुमच्या संघातला गोलंदाज। आणि तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे सम्राटने काय आपलं ब्रँड दाखवलंय, सम्राटच्या नावामध्ये सम्राटच आहे। तर बघा त्यांनी काय गोलंदाजी हाताळली आहे। आणि विशाल त्याचा मूड ऑफ झाला होता, पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती तो आऊट झाला, परंतु त्याच्या मूडला ऑन करून टाकलं आणि आनंदात आहे आता विशाल। विशालचा मनोगत थोड्याशा वेळानंतर आपण विचारू काय त्याच्या मनात आहे। चला सामना सुरू करण्याच्या आधी आपले दोन्ही संघाचे 12 मॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी 2 धावाची दिली जाईल, हे लक्षात ठेवा। और मैं सीधा 2-2 रन की पेनल्टी लगा दूंगा, मुझे कमेटी का कहना है। चांदवा टीम के आ चुके हैं, बैटिंग करने वाली टीम। स्ट्राइक पर गुलजार और नॉन स्ट्राइक पर सऊद। गुलजार बहुत एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है, हार्ड हिटर माना जाता है, ओपनिंग पेयर्स का रिकॉग्नाइज पेयर में से एक माना जाता है। कमिटमेंट देने की बहुत अच्छी क्षमता है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन देखना है कि अपने हुनर को यहाँ पर किस तरीके से आजमाता है। पारवाड़ी टीम के कैप्टन का स्वागत करेंगे शादाब भाई, इनके हाथों से फूलों के साथ इनका इस्तकबाल। बैटिंग करते कुंभारडे आणि दुसऱ्या बाजूला चांडवा। अलीजा 11 चांडवा की टीम का पहला गेंदबाज जुनेद, जिसने पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन की, डॉट बॉल। अमित वाडकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट्री के माध्यम से, महाड़ तालुके के एक अच्छे कमेंटेटर माने जाते हैं। और इस बीच ये सिंगल, अब जाकर सिंगल मिला है दूसरी गेंद पर। अमित सर, एकचा महत्व खूप महत्वाचा असतो। एक म्हणजे जर त्या एका लाखामधून जर 1 लाख काढा ना, तर तो 1 लाख नाही राहत, म्हणून शून्यच राहतो तो, आणि त्याची कायच व्हॅल्यू नसते। परंतु एक धावाने संघाचं खातं उघडलंय आणि येणाऱ्या काळात चांगली बॅटिंग सुद्धा होऊ शकेल असं आपण अपेक्षा धरूया।
कारण की दोन बाजूला दोन संघ आहेत. राउंड द विकेट्स अगेन, लेग स्टिक के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड. अलग मोहल्ले में चले गए गेंदबाज, कुछ तो चूक गए और वाइड अंपायर का इशारा. टीम का स्कोर मिले हैं 2 गेंदे हो चुके अब तक इस ओवर की 3, लेकिन उसमें से 2 काउंट की गई. पहली डॉट, दूसरी सिंगल, तीसरी वाइड. अब देखना है कि कल एक नाइट टूर्नामेंट में कवर कर रहा था जिसके अंदर मुझे एक ही ओवर में 36 रन देखने मिले, वो भी बॉक्स क्रिकेट में. और ये ओपन क्रिकेट का खेल चल रहा है. गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. रफू 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 रफू, चक चक्कर. इनिंग के तीसरी गेंद पर सिक्सर. टीम का स्कोर 8. बीच हुक शॉट, डिक्लेयर जोन में 1. मैच की तरफ आते हैं जहां पर टीम का स्कोर 9 पर जा पहुंचा. गेंदे हो चुकी है 4. पॉवर प्ले का फायदा उठाने के लिए बॅट्समॅन बॅटिंग कर रहा है. अमित सर मॅच मध्ये मजा येईल, परंतु चांगली फलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. हा चेंडूवरती क्षेत्ररक्षकाने काय बुद्धी लावली बघा. त्याला माहिती आहे की जर मी थोडा पुढे गेलो असतो, गचाल क्षेत्ररक्षण झाला असता तर 1 नाही 4 भेटले असते, परंतु डोक्याचा वापर केला आणि संयमाने चांगलं क्रिकेट दाखवलं. मजर त्या क्षेत्ररक्षकाचं नाव आहे. जितना स्नैपचैट पर स्टोरी डालने में जो वक्त लगता है ना, और उसमें जितना फेमस नहीं होता है, ओपन क्रिकेट में एक अच्छा खेल दिखा और आप फेमस हो जाओगे. ये आता हुआ चौका. एक ओवर में टीम का स्कोर 15. पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग. 28 दिसंबर 2008 को गजनी फिल्म आई थी ना, उस गजनी फिल्म में आमिर खान हर 15-15 मिनट से अपनी याददाश्त को खोते थे. अब देखना है कि इस मुकाबले में चांडवा अपनी जीत को पाती है या फिर उनके सामने वाली टीम अपनी जीत को खोती है. क्या कहोगे सर, काय म्हणणार. एक षटकाचा खेळ समाप्त झालेला आहे. धावसंख्या 15. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं. एक ओवर का खेल खत्म. टीम का स्कोर हो चुका है 15. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था अलीजा 11 चांडवा की टीम ने, और फील्ड का फैसला लेने के बाद पहली ही ओवर में शेकी स्टार्ट मिल गया. फ्लाइंग स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट बल्लेबाजों को. फिर एक बार देखिए गेंदबाज रेहान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गुलजार के लिए ये ओवर पिच लाइन की गेंद थी, उसे ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है. फील्डर वहां पर तैनात मिलेगा सिंगल, लेकिन गुलजार को भी पता है कि स्ट्राइक मुझे सऊद को देनी है. जो 4 गेंदों में 13 पल खेल रहे हैं, उनके बैट से एक चौका भी आया और एक 6 भी आया. ऑन साइड के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ियों को रखा गया है. इन्हें शॉट स्क्वायर लेग, और शॉट मिड विकेट. काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी है. वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, कवर. अच्छी फील्डिंग देखना है. ये स्ट्रोक खेला गया है. हुक शॉट ऑन साइड के क्षेत्र में 1 रन मिल गया. दूसरे की मांग और दूसरा रन कंप्लीट. 2 धावा पूर्ण झालेत आणि या 2 धावाने संघाची धावसंख्या झाली आहे
18 धावा. महाड तालुक्याचं एक वेगळंच वैशिष्ट्य आहे. महाड तालुक्यामध्ये ज्या पद्धतीने निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी पर्यटक लांबून लांबून येतात, आज मात्र क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी यूट्यूबच्या माध्यमातून लाडके दर्दी प्रेक्षक जे आपली उपस्थिती दाखवत आहेत यूट्यूबवरती, त्या तमाम दर्दी प्रेक्षकांचं सहर्ष मनापासून हार्दिक स्वागत. आहा, फिर एक बार गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई, बैट्समैन के बल्ले को छूकर चली गई. समझ में ही नहीं पाए बैट्समैन इस गेंद को. अब रेहान की अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक. ओवर द विकेट से अगली गेंद. आहा, फिर एक बार पीछे का दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर पूरा तहस नहस. बैट्समैन का विकेट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय. देख सकते हो बैट्समैन सऊद ने जिस प्रकार ऑफ स्टिक के बाहर जाकर खेलने की कोशिश की, फिर बैकफुट पर आकर ऑन साइड पर पीछे का पैर जिस तरीके से थोड़े पीछे आ गए फिर, और देखते ही देखते गेंदबाज ने उनकी सीधी विकेट हासिल कर ली है. चारों खाने चित कर दिया. कहते हैं ना कि 100 सोनार की 1 लोहार की. टीम का स्कोर 18, लॉस ऑफ 1 विकेट. नया बल्लेबाज अमीनाज. मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 18 पर जा पहुंचा है. कुमारवाड़ी की टीम की अगर बात की करूं तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा इस विकेट पर रन बनाएं. इस विकेट पर रन बनते भी है और चेज भी होते हैं, और अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो गेंदबाजी में बैट्समैन के छक्के छुड़ा देता है गेंदबाज. फिर एक बार फुल टॉस गेंद. इस गेंद पर एलिवेशन नहीं मिला और बैट्समैन का विकेट. बैक टू बैक लगातार 2 विकेटें. विनर साइड में आज अपने इलाके का नाम बड़ा करने के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए विकेट पर उतरे हैं, लेकिन लगातार 2 विकेटें जाने के बाद विकेट पे विकेट गिर चुके हैं और दबाव बढ़ चुका है. मुझे नहीं लगता यहां से अब विकेट की गुंजाइश है अमित सर. अब साझीदारी निभानी पडेगी. या दोन्ही फलंदाजाला जबाबदारीची बॅटिंग करावी लागेल. जर सामन्यामध्ये चांगलं टार्गेट ठेवायचं आहे तर तुम्हाला डोक्यात कॅल्क्युलेशन ठेवावं लागेल. प्रत्येक चेंडूवरती षटकार मारणं गरज नाहीये. सिंगल डबलने पण धावा येतात, परंतु हा बघा ऑन ड्राईव्ह बघायला भेटलं. 1 धाव नक्कीच भेटलेली आहे. या एका धावाने धावसंख्या झालेली आहे 19. सर यही करने की जरूरत है. जरूरी नहीं है कि आप हर गेंद पर सिक्सर लगाओ, हर गेंद पर चौका लगाओ. सिंगल डबल की मदद से स्कोर को बढ़ा सकते हो और एक अच्छा टारगेट रख सकते हो. और एक अच्छा बैट्समैन यही निशानी होती है कि थोड़ा सा वक्त दे, थोड़े से नजरें जमाए रखे. नासिक का आशिक मुन्ना शेख नजरें जमाता है, फिर वार पर पलटवार करता है. बहुत खतरनाक बैट्समैन है. टेनिस क्रिकेट भी उतना ही अच्छा खेलता है और लेदर क्रिकेट भी उतना ही अच्छा खेलता है. और उसी तरीके से अब यहाँ से कुंभारवाड़ी टीम को साबित करना पड़ेगा कि हमारे टीम का नाम क्यों पड़ा. अपने गांव के नाम का परचम लहराना पड़ेगा. अपने गांव के इतिहास को रचना पड़ेगा. यानी गांव के हर वो लोग कहेंगे, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में आपको क्या मिलता है, क्रिकेट में क्यों जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए. तो गांव के लोग जब बोलेंगे ना, तब गांव के खिलाड़ी बोलेंगे कि हम गांव का नाम बड़ा करने के लिए गए थे. कारण की
ग्रामीण क्रिकेट अमित सर पैशासाठी नाही केलं जात, गावाच्या इज्जतीसाठी, गावाच्या स्मितेसाठी केलं जातो आणि तोच क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय या तमाम आयोजकाने। फिर एक बार देखिए, एज तो लगी थी, टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद रुक कर आ रही है अमित सर, बैट्समैन उसे समझ नहीं पा रहे। ये जो विकेट है ना कंक्रीट का, गेंद उस पर रुक कर आ रही है। शॉट हम पुल करना चाहते थे, इनसाइड एज लगी, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। मैंने इससे पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, इमरान हाशमी का वो डायलॉग कि वो वन अपॉन टाइम में मुंबई में जो कहता है ना कि अगर रास्ते की परवाह करूंगा ना तो मंजिल बुरा मान जाएगी, अगर मंजिल को पाना है ना तो रास्ते की परवाह नहीं करनी है। यानी मंजिल आपकी एक ही है, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, तब जाकर मैच में वापसी आ सकती है और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, गेम के मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। स्कोर वैसा आ नहीं रहा है और स्कोर अभी भी रुका हुआ है। मुश्किलात को पार करने के बाद ही आसानी मिलती है, लेकिन पता है कि रेहान का विकेट कितना कीमती था। सऊद का जो विकेट गिरा बहुत कीमती विकेट था। और इस बीच देखिए गेंद को बेहतरीन अंदाज में, मेरी आवाज को सुना है, गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अगली गेंद फिर एक बार देखिए, हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन बैट्समैन का अंत भी हो चुका है। सेम ऐसा ही विशाल के साथ हुआ था, विशाल ने 6 के लिए वेळ लावलंय, खूप ट्रेंडिंग मध्ये चाललंय आणि बघूया सामन्याच्या आजच्या पहिल्या दिवसात कोण ट्रेंडिंग मध्ये येतोय। सर बघा, चेंडू ज्या पद्धतीने ह्याच्या आधीचा होता षटकार बघायला भेटला, बॅट्समॅननी बनवून केला तो फटका, परंतु गोलंदाजाने फलंदाजाला रीड केलं आणि चेंडू आउटस्विंग करत बाहेरच्या बाजूला वळत गेला आणि चांगलं विकेट भेटलं, महत्वाचं विकेट। परत एकदा फटका आहे, चेंडू जाईल का बाहेर, यस गेलाय, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रनों के लिए गेंद। फिर एक बार स्कोर की अगर बात की जाए तो 31 पर जा पहुंचा है, लेकिन सर क्या तारीफ करनी चाहेंगे उस बल्लेबाज की जिसने अपनी टीम के प्रेशर को रिलीज किया है। पहली ओवर में 15 थे, पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग देखने मिली, दूसरी ओवर में 4 रन आए और अब तीसरी ओवर की देखा जाए तो 5 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं और टीम का स्कोर 31 पर जा पहुंचा है। लास्ट बॉल इस ओवर की। इस बीच देखिए फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में फील्डर तैनात, 1 रन नहीं 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट किए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 33 रन। सुपर बैटिंग। कहा ना कहा अमित सर, सऊद को पछतावा होगा अपने विकेट पर कि थोड़ा देर और मैं रुक जाता ना तो ये स्कोर और तेजी के साथ बढ़ता, लेकिन बल्लेबाज जो मुश्ताक है ना वो कह रहे कि सऊद आप टेंशन मत लो, मेरा काम क्या है टीम के अंदर मैं दिखाऊंगा, आप क्यों चिंता करते हो, टीम के अंदर जितनी जगह आपकी है उतनी जगह मेरी भी है, टीम के कैप्टन ने मुझ पर भी भरोसा दिखाया है तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि टीम के अंदर मेरी क्या जगह है। और मुश्ताक देखा जाए तो खुद कप्तान है और क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने। और दूसरी तरफ गुलजार, स्ट्राइक पर गुलजार, नॉन स्ट्राइक पर मुश्ताक, जो टीम के कैप्टन, जिन्होंने कैप्टन वाली पारी खेलकर सिक्सर लगाकर अपने टीम का स्कोर बढ़ाया।
हाँ, कैप्टन बता रहा है सऊद से कि सऊद जितनी जगह आपकी है उतनी जगह मेरी भी है, मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं, ये साबित कर रहा है। प्रेशर बना हुआ है, अब गुलजारला सिद्ध करावून दाखवावं लागेल की मी का आहे संघामध्ये. बघूया या षटकामध्ये, आणि ओपनिंग सुद्धा तोच करतो. बघूया या मॅच मध्ये कुठपर्यंत धावा करतोय. हा चेंडू बघा, निर्धाव चेंडू, बॅट्समॅन थोडासा बाहेरच्या बाजूला जाऊन थोडासा शफल झाला होता, परंतु पंचांनी निर्णय दिलाय की निर्धाव चेंडू आहे. अंपायर किसी के फेवर में डिसीजन नहीं देता है, दो तरफा डिसीजन होता है. आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद थी सर, लेकिन ऑफ स्टिक के बाहर आउटस्विंग होती हुई गेंद थी. इस बीच देखिए गुलजार के बैट से ऑन ड्राइव के रूप में दो फील्डरों को गेंद चकमा देकर फिर गई है रफूर. टीम का स्कोर 37, 3 विकेटों का नुकसान. अमित सर, विकेट 3 गए ना, फर्क नहीं पड़ता है. विकेटों का डिपार्चर बढ़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रन भी आ रहे, ये ज्यादा महत्व है. और इस बीच देखिए फिर एक बार कवर ड्राइव, ये स्ट्रोक देखकर एजाज कुरैशी की याद ताजा हो गई. वाह, सुपर टाइमिंग. दोनों बल्लेबाज बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. तीन विकेटों का नुकसान. अब 3 गेंदें आने बची हुई है इस ओवर की. प्रोजेक्टिंग स्कोर एक वक्त में ऐसा लगा था कि सर 30 रन भी नहीं होंगे, लेकिन बल्लेबाजों ने जो बैटिंग किए, मैंने जिस तरीके से बुलिंदा मांदा और बैट्समैन उस पर खरा उतरा है कि अब यहां से विकेट की दरकार नहीं है. एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप मिली और टीम के खिलाड़ियों ने साबित किया है. लेकिन सर अभी भी मौका खत्म नहीं हुआ है. आने वाली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट, या फिर आने वाली 2 गेंदों पर साजिद की 2 अच्छी गेंदें गेम में फिर वापस आ सकता है. साबित करना पड़ेगा कि टीम का स्लॉग ओवर क्यों टीम के कैप्टन ने आपको दिया, साबित करो. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर फिर एक बार एक यंगस्टर साजिद को मौका मिला है. साजिद की ये वाली गेंद फिर एक बार ऑफ ड्राइव देखने मिला है. बैकलिप को नीचे रखते हुए गेंद गुदगुदिया खाती हुई फील्डर के हाथ में गई थी और बैट्समैन का रनआउट के रूप में विकेट जाएगा. गुलजार का विकेट. टाटा एंड गुड बाय. त्याचबरोबर आदरणीय गुरुदीनभाई ढोकले, नूरुद्दीनभाई ढोकले यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. जनाब नूरुद्दीन साहब, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. आपका आना मुबारक हो इस टूर्नामेंट के लिए. आप अपनी आमद दिखा रहे हो, आपका फूलों के साथ इस्तकबाल करेंगे. हनीफ भाई दफेदार, इनके हाथों से आपका फूलों के साथ इस्तकबाल किया जाएगा.
करायचं आहे या दुपारच्या सत्रामध्ये या स्पर्धेला आपली भेट देण्यासाठी आपला मूल्य वेळ देऊन इथे आलेले आहेत आदरणीय नूरुद्दीन साहब अपना मनापासून हार्दिक स्वागत। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका आना मुबारक हो। जैसे वो यहाँ पर आए ना भाई, वो कह रहे थे कि चलो अपनी एक टीम बनाते हैं और शौक हमारा भी है तो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं कि हमारा बचपन यहाँ पर क्रिकेट खेलकर गुजरा है। बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। उस वक्त बैट नहीं हुआ करती थी, उस वक्त फल्ली हुआ करती थी, फल्ली। और उस फल्ली से एमआरआई और जिस तरीके से खन्ना की गेंदों से खेल को खेला जाता था तो उस गेंदों में चौके लगाना बहुत मुश्किल था। 4 ओवर में जिस तरीके से 20 रन आना बहुत बड़ी बात थी। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, यानी जिस तरीके का उस तरीके वो जो क्रिकेट था, आप नूरुद्दीन साहब को जाके पूछिए, मैं सही कह रहा हूं नूरुद्दीन साहब? ऐसा ही क्रिकेट था ना जी। और आज उनका शौक फिर एक बार उन्हें खींच कर लाया इस ग्राउंड पर। उनके गांव के बच्चों ने, जो यंगस्टरों ने एक अच्छी क्रिकेट की मुहिम उठाई है। यकीनन उमेर आपकी मेहनत, आपके तमाम आयोजकों की मेहनत सक्सेसफुल हो गई है इंशाल्लाह। आगाज हुआ था आज ही सुबह और अंजाम आने वाली आखिरी दिन में बहुत ही बेहतरीन। मिनाज बॉलिंग के लिए पहला ओवर लेकर, एक बात तो पक्की है कि इस मुकाबले में फैज भाई ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और प्रत्येक गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाए तो खेल की रंगत बढ़ जाती है। अब देखना है कि आने वाली 4 ओवर में किस तरीके से रन बनते हैं। जो ऑफलाइन स्कोरर मेरे दोस्त रियान भाई मुझे बताते हुए कि 44 रनों का पीछा करना है। आस्किंग रन रेट 11 के औसत से है बताते हुए मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो पावर प्ले की ओवर में पहली गेंद पर डॉट बॉल था। दूसरी गेंद पर देखिए सिंगल आ गया है, खाता खुल गया है बैट्समैन का। इस एक के साथ 2 गेंदे 1 रन। गुलजार भाई के ताल्लुक से कहूं, जो विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत सिंगल से की थी। क्या रियान की बैटिंग उस तरीके से हमें नजर आती है जैसी बैटिंग हमें सऊद की देखने मिली थी? क्या तारिक की वैसी बैटिंग देखने मिलती है? गैप ढूंढा है, गेंद जा रही है सजना साजन के घर, 4 रन। बातें, चौका आ चुका है, सिंगल के बाद चौका। मैंने कहा ना नूरुद्दीन साहब, ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाए ना तो खेल की रंगत बढ़ जाती है। और मुकाबला एक तरफा देखने के लिए कोई नहीं आता है, 2 तरफा मुकाबले में मजा ही कुछ और होता है। और इस बीच चौका भी आ गया तारिक के बैट से। फिर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, शॉर्ट ऑन पुल, फील्डर बस देखते रहा, गेंद जाती रही सजना साजन के घर, 6 रन। क्या स्ट्रोक है, क्या एलिवेशन, क्या प्रॉपर टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन देखिए, एग्जीक्यूशन देखिए। सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। जैसी पहली ओवर में बैटिंग हो रही थी वैसी दूसरी इनिंग के पहली ओवर में बैटिंग रियान भाई देखने मिल रही है दोनों बैट्समैनों के बीच में। टीम का स्कोर 11। हुक शॉट खेलने की कोशिश, 2 फील्डरों को एक मौका जरूर था लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद उन दोनों फील्डरों को चकमा देकर 1 रन के लिए चली गई। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 12। गेंदे हो चुके इस ओवर की 5, आखिरी गेंद आना बाकी। 19 गेंदे और जीतने के लिए 32 की जरूरत। 10.11 यानी 10.11 की औसत से रन बनाने, प्रति ओवर 10.11 की औसत से रन बनाने। बहुत ही अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, फिर एक बार लेग ग्लांस, सुपर्ब टाइमिंग, वाह क्या बैटिंग कर रहा है बैट्समैन। गेंद पर मिलेंगे 4 4 4, आता हुआ चौकार, तभी तो होगा बेड़ा पार, 4 रन। स्वयं सिक्सर की गेंद पर 6 लगाने का मजा या फिर सिक्सर की गेंद पर चौका लगाने का मजा ही कुछ और है। जिस तरीके से दाल के ऊपर तड़का लगाया जाए और सिक्सर की गेंद पर बड़ा हिट लगाया जाए तो यकीनन बहुत मजेदार हो जाता है।
एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 16 विदाउट लॉस। अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट पहले सत्र में हुआ था, दूसरे सत्र का खेल भी उसी तरीके से अभी तो आगाज हुआ है। ये तो ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अमित सर भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो मैच को बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। हजारों ख्याल मन में सजाए बैठे हैं अमित सर। अमित सर तुमचं लक्ष कुठे आहे? मॅच इकडे आहे. ओहो, 18 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता आहे सर. बघूया सामन्यामध्ये कोण उलटफेर करेल. गोलंदाजीसाठी षटक येऊन आलेला आहे. गोलंदाज कमाल हाफिज साहब. ये स्ट्रोक फंस गया और बैट्समैन का विकेट मिल गया. रिहान बैक टू द पवेलियन. कैच पकड़ा था सऊद ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक अच्छा कैच. ये एक अलग ही टीम है, अलग ही अंदाज है. आलिजा 11 चांडवे. ये टीम की अगर बात की जाए तो टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आ गई है, लेकिन कहां ना कहां मुझे जाहिद अंतुले की कमी खलक रही है. आज यंगस्टरों को मौका मिला है अपने नाम इतिहास रचने का. कल फिर एक बार हमारे बीच जाहिद अंतुले इसी ग्राउंड पर नजर आएंगे. अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक. एक रन और इस एक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 पर 17 रन. गेंदे हो चुके इस ओवर की 3. 4 ओवरों का खेल जीतने के लिए 15 गेंदे और 27 की जरूरत. रिक्वायर रन रेट 10.80 की औसत से अभी भी रन बनाने हैं. कमबैक किया जा सकता है, आपको कमबैक करना पड़ेगा. और इस बीच देखिए पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर रखी गई और स्विंग होकर बाहर की तरफ चली गई. हाफिज साहब कमाल की सुपर्ब डिलीवरी, समरिंग डिलीवरी, डॉट बॉल. इंप्रेस किया है इस बॉलर ने अब तक अपनी गेंदबाजी में. फिर एक बार पुल करने की कोशिश. ये गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए सिक्सर की गेंद पर आता हुआ हाई एंड हैंडसम सिक्सर. 6 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 23. लेकिन क्या बैटिंग कर रहा है तारिक के बल्लेबाजी के लिए क्या तालियां नहीं बजेगी. 6 गेंदों में 21 रनों की पारी. सुपर बैटिंग, वाह. आज अपने गांव का नाम बड़ा कर रहा है एक यंगस्टर. फिर एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से फील्डर के मस्तक पे दस्तक. 6 रन. देखिए फुल टॉस गेंद ये बैट्समैन के लिए बादाम के मानी होती है. मिले तो फिर बादाम, नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है. इसके बाद मैच जो होगा, यानी इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो सेकेंड राउंड में प्रवेश होगी और वो पहला मैच खेलेगी सेकेंड राउंड का बिजगर के साथ. तो बिजगर की टीम तैयार रहिए. सेकेंड राउंड का मुकाबला इस राउंड के बाद होगा.
ऋतिक, आपण तयार राहायचंय. तुम्ही वाट पहा, तुमच्या वाट्यात कोणता संघ येणार हे विचार करा की कोणता संघ आमच्या समोर येणार आहे. देखिए टीम का स्कोर 29 हो चुका है. 12 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है. ये 15 आंकड़ा फिर आ गया. इस बीच देखिए पहली गेंद फेस कर रहे थे बैट्समैन. तीसरी ओवर की लेट कट खेला जुनेद ने और स्ट्राइक दे दी है तारिक की तरफ. जो तारिक स्ट्राइक नहीं होगी, चेंज. यहां डिक्लेयर जोन में एक रन है. इस बीच देखिए बॉलर ने हिट खेलने की कोशिश, मिस फील्ड और इस गेंद पर 4 रन. तारिक की बैटिंग की अगर बात की जाए तो तारिक जिस अंदाज से खेल रहे, अब यहां से जुनेद भी अच्छे लय में आ चुके हैं. जुनेद के बैट से एक चौका देखने मिला. इनसाइड आउट खेला है, डीप कवर की क्षेत्र में गेंद जा रही है. अंपायर का इशारा, मिलेंगे इस गेंद पर 4 रन. क्या पार्टनरशिप है दोनों बैट्समैनों की. 7 गेंदों में 18 रनों की पार्टनरशिप. स्कोर हो चुका है 34. अभी भी 10 रन की जरूरत है. 44 का पीछा करना था, 6 चाहिए. 38 रन हो चुके हैं, 6 रन की जरूरत. 9 गेंदे और 6 रन. अमित वाडकर कुठे असाल, कॉमेंट्री बॉक्स कडे यायचे आपण. हल्के हाथों से खेला, ढकल दिया उसे ऑन साइड के क्षेत्र में, सिंगल मिल गया. और एक अच्छा क्रिकेट चांडवा की टीम की तरफ से देखता हुआ नजर आ रहा है. दोपहर के सत्र का ये माहौल, ग्राउंड के अंदर कड़कती हुई धूप में मुकाबला जारी. और इस बीच देखिए आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बैट्समैन खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद फिर एक बार विकेट पर जिस तरीके से गिरने के बाद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ चली गई. 5 गेंदे, टीम का स्कोर 39. फिर एक बार अच्छी गेंद और यहां पर तारिक की बल्लेबाजी की पारी का अंत हो गया. बैट्समैन ने अपना बैट ग्राउंड में जिस तरीके से जमीन पर नहीं खींचा, क्रीज पर पहुंचते ही जो नॉन स्ट्राइक पर. अब 6 गेंदे और 5 रन की जरूरत. नूरुद्दीन साहब, वो दौर चला गया जब 6 गेंदों में, सुनिए 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 मेरी बात को पूरी सुनिए. 6 गेंदों में 5 रन बहुत आसान थे, लेकिन आज की तारीख में जितना क्रिकेट को ग्लैमर आ गया है ना, 6 गेंदों में 5 रन होना भी बहुत मुश्किल होता है. ये बात को याद रखिए. एक गेंद में 6 रन मार, 6 गेंदों में 5 की जरूरत है भाई. वही कह रहा हूं कि 6 गेंदों में 5 रन मारना आज की तारीख में भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है. ये क्रिकेट है. गेंदबाजी के लिए मुश्ताक को लाया गया है. अगर मुश्ताक की ओवर अच्छी रही तो यकीनन टीम के लिए बहुत बड़ी खुशी का सबब बन सकता है. और यही वो क्रिकेट है जो रोमांचक परिस्थिति में जाता है. और 6 गेंदे और 5 रन की जरूरत, यानी मैच में जरूर कमबॅक होगा. ठंडी ठंडी हवा बह रही है और तेजस खुश है. तेजस थोडासा नाराज झाला होता, परंतु जसा सामना काय जिंकला
मन में लड्डू फूट गए उसके। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो ओरम टेनिस क्रिकेट का ये टूर्नामेंट लाडोली के ग्राउंड पर, लाडोली के सरजमीन पर आयोजित की हुई टूर्नामेंट के अंदर मैच का अंजाम होना बाकी है, लेकिन गेंदबाज ने की है गलती। ना ना, वाइड गेंद हो जाता है कभी कभार। 6 गेंदे और 4 रन की जरूरत। फिर वाइड। कहां ना कहां गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को मिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो लेग स्टिक पर गेंद करे, लेकिन गेंद लेग स्टिक से बाहर होकर चली जा रही है दूसरे मोहल्ले में। दो गेंदे काउंट नहीं करेगी, लेकिन 2 रन मिल गए। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, और इस मुकाबले को जीतने के लिए आजी अलीजा 11 चांडवा की टीम को 1 रन की जरूरत। लास्ट बॉल है जीतने के लिए, लास्ट रन बाकी है, गेंदे 5 बाकी है, और इस बीच बैट्समैन का विकेट। चार गेंदों का खेल अब भी आना बाकी है। चार गेंदों का खेल और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। नए बल्लेबाज अम्मार। पारवाड़ी वाले अंकुश कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। पारवाड़ी या संघाचे अंकुश समालोचक कक्षाकडे या। देखिए फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में ड्राइव करने की कोशिश थी, सिंगल मिलने के बाद इस मुकाबले को जीत लिया है अलीजा 11 चांडवा की टीम को। ये जीत मुबारक, कांग्रेचुलेशन। 1 विकेट से इस 7 विकेट से जिस तरीके से 7 विकेट से इस मुकाबले को जीता।